बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार विरोध गोस्वामी समाज की तरफ से जारी है। आज यहाँ पर डीएम, एसएसपी और सीईओ जो तीन प्रकार परिषद के हैं वो यहाँ पर आया और इन्होंने गोस्वामी समाज की बैठक की। आज यहाँ पर कई मुद्दों पर बात हुई। हमारे साथ रजत गोस्वामी जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या चर्चा रही। गोस्वामी जी, देखिए, लगातार 2022 से प्रशासन के साथ केवल चर्चा ही चर्चा चल रही है और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से ऑन पेपर वर्क कर रहा है। ना हमसे किसी चीज की चर्चा करी गई, ना कॉरिडोर के विषय में कोई चर्चा हुई, अब ना इस एक्ट के विषय में कोई चर्चा हुई। बिना चर्चा के ये ले आया गया और केवल यहाँ पर गोस्वामी परिवार को ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि ये एक्ट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत हितकर है। जबकि इस एक्ट को आज मेरे द्वारा पढ़ के उनको बताया भी गया तो उन्होंने इस एक्ट का मतलब ही दूसरा समझाने की कोशिश करी गई। यहाँ एक स्वर में समस्त गोस्वामी समाज ने इस एक्ट का पूरी तरीके से विरोध किया है। हम इस एक्ट को कतई नहीं मानते हैं और ना ही इसको मानने की किसी तरीके की कोई गुंजाइश नजर आती है। जब आप दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी गोस्वामी समाज की तरफ से, एक बात भी की गई थी हम बांके बिहारी को यहाँ से ले जाएंगे, मंदिर चाहे जब मंदिर ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, बांके बिहारी को ले जाएंगे, ये क्या मामला सामने आया? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इस पूरे कॉरिडोर में और इस पूरे एक्ट में जहां तक ठाकुर की सेवा की बात है, ना तो किसी ऑर्डर में ना ही इस एक्ट में ठाकुर की सेवा के बारे में कोई बात करी गई, जबकि ये सारी व्यवस्था सिर्फ ठाकुर जी के लिए है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कॉरिडोर किसके लिए? देश में 4 या 5 कॉरिडोर और बने हुए हैं, क्या आम आदमी की गाड़ी उन कॉरिडोरों के दरवाजे तक जा पाती है? प्रश्न यह है कि कॉरिडोर की आवश्यकता किसको है? अगर कॉरिडोर से पहले भी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल करी गई थी उसमें 2 और सुझाव थे। उन दोनों सुझावों के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। हमारी तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट है, हमने सुझाव दिया हुआ है कि साहब यहाँ पे किसी के घर मकान ना तोड़े जाएं। हमारा मंदिर का इतिहास है कि 7 बार ठाकुर जी अपने अपने स्थानों को बदले हैं। लास्ट स्थान उनका ये था। अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो हम वो नुकसान नहीं चाहते हैं। सरकार हमको वृंदावन में ही कोई भी सरकारी जमीन दे दे, हम उस जमीन पर अपने पैसे से, अपने यजमानों, अपने शिष्यों के पैसे से मंदिर का पुनर्निर्माण कर लेंगे। किसी को कोई आहत नहीं होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सरकार उसके लिए भी नहीं तैयार है। ऐसा क्या कारण बन रहा है कि उनको यहीं पर ही ये कॉरिडोर बनाना है, यहीं लोगों के मकान तोड़ने हैं, फिर मकान तोड़ करके पुनर्वास की व्यवस्था भी वही करेंगे, वही जो है इसमें उनको दुकानें देंगे, उनके मकान का मुआवजा देंगे, जिस मुआवजे को आज तक कहीं पे भी किसी भी जगह पर खोला नहीं गया है। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम जो सर्कल रेट है वो केवल बांके बिहारी मंदिर का रखा हुआ है। उस सर्कल रेट को 2016 से बढ़ाया नहीं गया है। हम कैसे मान लें कि आप हमारे लिए जो है कोई अच्छा निर्णय लेने वाले हैं? पलायन की जो बात करी थी वो क्या होगा? देखिए, पलायन पर हम बहुत स्पष्ट हैं इस चीज को लेकर के। अगर सरकार अपनी हठ धर्मता से नहीं अब बाज आती है तो हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने घर, अपना मकान, मंदिर का ट्रस्ट का पैसा जो मंदिर में ठाकुर जी के नाम पर जमा होता है और मंदिर ये उनको दे करके अपनी निधि, जो ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हैं, जो निधि हमको स्वामी हरदास जी से हमको प्राप्त है, वंशा अनुग्रत रूप से हमको वो परंपरागत रूप से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी को पूर्व के जैसे यहाँ से लेकर के और जहां पे भी हमको जगह मिलेगी, जिस प्रदेश में हमको जगह मिलेगी, पूरे परिवार समेत हम यहाँ से वहां विस्थापन कर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रजत गोस्वामी, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सेवाएं, जिन्होंने ये कहा कि यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है और हमारी बातों पर गौर नहीं करती है तो हम अपने जो बांके बिहारी महाराज हैं, जो स्वामी हरदास जी से हमें प्राप्त हुए हैं, हम उनको लेकर और किसी अन्य जगह पर स्थापित हो जाएंगे और जो चंदा करके पहले मंदिर बनाया गया था उसी तरह से मंदिर बना देंगे। कान्हा अग्रवाल, टीम 9 भारतवर्ष, मथुरा।